इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भगवानपुरा तहसील के एक गांव दगड़खेड़ी की। एक महीने से आदिवासी यहां अपने जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन कर रहे हैं, पर नेशनल मीडिया से यह मुद्दा गायब है। किसानों के पास भू अधिकार के कागज भी हैं, फिर भी सरकारी रिकॉर्ड को भूल एक पोर्टल पर ऑनलाइन करते करते आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन को ही गायब कर दिया गया। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र के लिए 200 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है। इस पूरे विवाद के केंद्र में जो जमीन है उसका सरकारी सर्वे नंबर 318 है। यह जमीन लगभग 574 एकड़ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। इस जमीन पर बरेली और भील समुदाय के लगभग 40 परिवारों के खेत हैं। ये किसान उस जमीन पर दशकों से फसलें उगाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। इस मामले में खरगोन की जिला कलेक्टर भव्या मित्तल और एसडीएम सत्येंद्र भैरवा का कहना है कि यह जमीन पिछले 100 साल से सरकारी संपत्ति है और आदिवासियों के पास इसका कोई मालिकाना हक नहीं है। मेरा उनसे 2 सवाल है। पहला, अगर यह जमीन 100 साल से सरकारी है तो 80 साल के बुजुर्ग आदिवासी किसान अकला के पास साल 2001 की भू अधिकार के कागज और उस जमीन पर लिए गए लोन बुकलेट कैसे है, जिस पर भगवानपुरा के तत्कालीन तहसीलदार के बाकायदे हस्ताक्षर और सील मौजूद है? क्या तहसीलदार साहब ने सरकारी जमीन को आदिवासियों के नाम झूठे कागज बना दिए? दूसरा सवाल, सरकारी और सहकारी बैंकों ने खेती के लिए लोन कैसे दे दिया? भारत के बैंकिंग नियमों के अनुसार बैंक बिना मालिकाना हक पूरी जांच किए किसी सरकारी जमीन पर 1 रुपया भी लोन नहीं दे सकते। तो क्या बैंक अधिकारियों ने आंख बंद करके बिना कागज देखे लोन पास कर दिया? मध्य प्रदेश की भूमि राजस्व संहिता 1959 की धारा 114A और 117 स्पष्ट कहती है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी की गई ऋण पुस्तिका और खसरा एंट्री जमीन पर कब्जे का प्राथमिक प्रमाण होती है। मध्य प्रदेश में लगभग 20-22 साल पहले गिरदावरी की पारंपरिक व्यवस्था को बजट और स्टाफ की कमी का हवाला देकर व्यवहारिक रूप से बंद कर दिया गया। गिरदावरी व्यवस्था में पटवारी द्वारा हर साल खेत पर जाकर भौतिक कब्जे और फसल की जांच करना होता था। जब जमीनी मुआयना ही बंद हो गया तो रिकॉर्ड में हेर फेर और विसंगतियां आना तय था। दगड़खेड़ी की यह जमीन 1960 के दशक से वन भूमि के रूप में दर्ज थी, जिसे बाद में राजस्व विभाग को सौंप दिया गया, लेकिन दोनों विभागों ने आज तक नक्शा को सुधारा ही नहीं, जिसका खामियाजा आदिवासी भुगत रहे हैं। इसी साल मार्च 2026 में जब प्रशासन ने उनकी इसी खेती की जमीन को औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिन्हित कर लिया तो आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। इसके विरोध में 13 मार्च 2026 को दगड़खेड़ी की ग्राम सभा ने पेशा कानून के तहत इस औद्योगिक क्षेत्र के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया। ये पेशा कानून क्या है? प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट के तहत ग्राम सभा को राज्य या केंद्र सरकार के ऐसे फैसलों को बदलने या रोकने का कानूनी अधिकार प्राप्त है जो आदिवासियों के हितों के खिलाफ हो। जब प्रशासन ने ग्राम सभा के प्रस्ताव को भी अनसुना कर दिया तो 8 जून 2026 से दगड़खेड़ी के 100 से अधिक आदिवासी किसान भगवानपुरा तहसील कार्यालय के बाहर अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गए। आदिवासियों के इस कड़े संघर्ष के आगे झुकते हुए प्रशासन ने फिलहाल औद्योगिक क्षेत्र की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने जमीन पर वास्तविक कब्जे और खेती की स्थिति की जांच करने के लिए 12 पटवारी की एक विशेष सर्वे और सीमांकन टीम दगड़खेड़ी भेजी है। दूसरी तरफ आदिवासी किसान इस समय पटवारियों के सर्वे की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उनका साफ कहना है अगर डिजिटल पोर्टल पर उनके मालिकाना हक को वापस दर्ज नहीं किया गया तो वे फिर से बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। अब आगे देखना है प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार क्या फैसला लेते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।